हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह दी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे यूहन्ना 10 उसकी 25। लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम विश्वास ही नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वो मेरे गवाह है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बता रहे हैं कि जो काम मैं करता हूँ वो मेरे गवाह है। इसके पीछे क्या भेद छुपा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 5 चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 2 से 3 तक पढ़ेंगे। लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सामरिया के किसी भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से अच्छा कर देता। यहाँ क्या हुआ कि जब इसराइली लोग इसराइल के देश में बिना किसी टेंशन के रह रहे थे, तो अरामी लोगों ने दल बांधकर इसराइल पे चढ़ाई कर दी और वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना के ले आए। और वो छोटी लड़की नुमान कोड़ी की पत्नी की सेवा करती थी। और वो छोटी लड़की ने ऐसा कहा कि यदि मेरा स्वामी अपने इसराइल के किसी भविष्यवक्ता के पास होता तो वो उसे चंगा कर देता उसकी कोढ़ से। और ये बात सुनकर उसने नुमान कोड़ी ने अपने राजा से बोला कि ऐसा-ऐसा वो छोटी लड़की मेरे को बोल रही है। तो उसने बोला कि तू जा, सोना ले जा, चांदी ले जा, वस्त्र ले जा, इस्राएल देश में चला जा। मैं इस्राएल के देश को पत्र लिखता हूँ, उसके राजा को पत्र लिखता हूँ। तो ऐसा किया कि अराम के राजा ने इस्राएली राजा को पत्र लिखा कि ऐसा-ऐसा मेरा आदमी वहाँ आ रहा है, उसको उसके कोढ़ से चंगा करवा दी। तो ये बात सुन के इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और कहने लगा कि मैं कोई परमेश्वर हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, जो आर्म का राजा ऐसे मेरे को बोल रहा है। जब उसने वस्त्र फाड़े तो ये बात अलीशा को पता चल गई और अलीशा ने क्या किया, दूसरा राजा 5 उसकी 8 में लिखा है, ये सुनकर कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इसराइल में भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़े और रथों के समेत अलीशा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। यहाँ हुआ क्या कि जब राजा ने अपने वस्त्र फाड़े थे, अलीशा को पता चल गया कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए हैं। उसने बोला कि तू इसको मेरे पास आने दे, वो जान जाएगा कि इसराइल में कोई भविष्यवक्ता है। और जब नामान कोढ़ी उसके पास गया तो अलीशा ने उसके पास नहीं गया अलीशा। उसने दूर से ऐसा किया, किसी को भेज दिया कि जा उसको बोल जाके 7 डुबकी यरदन नदी में लगा दे तो तू चंगा हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। और जो नामान कोढ़ी था वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। उसने बोला, मैं तो सोचता था कि ये बाहर आएगा, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा, तो जो कोढ़ वाला स्थान है उस पे अपना हाथ फेर के मेरे कोढ़ को दूर कर देगा। मगर ये तो बाहर अंदर से मेरे को बोल रहा है कि तू जाके यरदन नदी में 7 डुबकी लगा दे। और अलीशा ऐसा क्यों बोल रहा था, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि लेवी व्यवस्था 22 में लिखा है कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसी को कोई भी याजक, लेवी या परमेश्वर का कोई भी जान उसको छुए ना। यदि वो उसको छूता है तो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया कि अलीशा ने दूर से उसे बोल दिया, जाके यरदन नदी में जाके डुबकी लगा दे। उसके पास कोई अधिकार नहीं है उसको छूने का, किसी कोढ़ी व्यक्ति को, किसी अशुद्ध व्यक्ति को छूने का, किसी भविष्यवक्ता के पास, किसी याजक के पास कोई अधिकार नहीं है। और आगे हम एक आयत पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। लूका 5 उसकी 12 में लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य
आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसको उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। अब हुआ क्या कि अलीशा ने बोला कि तू जा और जाके जर्दन नदी में जाके 7 डुबकी लगा और तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास छूने का कोई अधिकार नहीं है। और वहां लूका 5 उसकी 12 में यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है, तो वो बोलता है, मुंह के बल गिर के बोलता है, हे प्रभु, जे तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के तो उसको छुआ, तो उसका तुरंत कोढ़ जाता रहा। जब वो चंगा हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या कहा? 14 आयत में लिखा है, 5 की 14 में लिखा है, जब उसने उसे जताया, किसी को ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने की विधि में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसको चढ़ा दे, कि उन पे पर गवाही हो। यहाँ बात हो रही है गवाही की। जब वो चंगा हो गया तो प्रभु ने उससे कहा, किसी व्यक्ति को नहीं बताना, किसी नॉर्मल व्यक्ति को कुछ नहीं बताना, सीधा जाना है याजक के पास। याजक जो होगा वो उसको जाके दिखाना और वही वस्तु, वही चढ़ावा लेके जाना, वही भेंट लेके जाना जो मूसा ने ठहराई है। और जब तू लेके जाएगा तो उसको दिखाएगा, तो ये उस पर गवाही होगा। क्या गवाही होगा? कि शू के चंगे करने वाला आ गया है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो काम मैं करता हूं अपने पिता के नाम से, वो मेरे विषय में गवाही देते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ और छू के चंगा कर दिया, तो उसका कोढ़ जाता रहा। पर अलीशा जो था उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि छुए, किसी कोढ़ हुए व्यक्ति को छुए। पर यीशु के पास ये अधिकार था, क्योंकि उसने उसे छुआ और उसका तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने कहा, ये बात जो मैंने तेरे साथ की है, जो काम किया है, एक किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को कुछ नहीं बताना, तू सीधा जाना है याजक के पास। जब तू याजक के पास जाएगा, वहां एक भेंट ले जाना जो मूसा ने ठहराई है, और वे यही भेंट मेरे विषय में गवाही देगी कि छू के चंगा करने वाला आ गया है। यानी कि परमेश्वर जिसने लौ को बनाया है, वही लौ को बदल सकता है, वही वो काम कर सकता है जो उसने ठहराए है। किसी के पास कोढ़ी व्यक्ति को छूने का अधिकार नहीं है, पर परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर इस पृथ्वी पे आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है। उसने कहा, जो काम मैं अपने पिता की ओर से करता हूँ वो मेरे नाम पे, वो मेरी गवाही देते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, तो कोढ़ से कोढ़ी शुद्ध हो गया। क्योंकि किसी के पास ऐसा अधिकार है ही नहीं था कि वो कोढ़ी को छू पाए, सिर्फ परमेश्वर के पास था। और ऐसे काम और दूसरी तरह की बीमारियां को तो चंगा कर देते थे, याजक नबी चंगा कर देते थे प्रार्थना करके, मगर ऐसे व्यक्ति को छूना किसी के पास कोई अधिकार नहीं था सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर था और उसी के कारण वो ही छू सकता था। क्योंकि वो छू भी ले तो तब भी अशुद्ध नहीं होता, मगर कोई दूसरा व्यक्ति याजक नबी कोई छूता था तो वो अशुद्ध हो जाता था। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, वो अशुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर था। और उसने इसी काम को करके गवाही दी कि जाओ, जो काम मैं करता हूँ वो मेरे विषय में गवाही देंगे कि सच में परमेश्वर इस पृथ्वी पे इंसान का रूप धारण करके आ चुका है, छू के चंगा करने वाला आ चुका है। और किसको बताओ? जाके याजक को बताओ, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास व्यवस्था है। ये वचन का मतलब था कि प्रभु ने कहा, जो कुछ मैं काम अपने पिता के नाम पे करता हूँ वो मेरे विषय में गवाही देते हैं। और ऐसा काम कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता था, कोई भी याजक कर नहीं सकता था। क्योंकि जो काम यीशु ने किए थे, वो काम उसके विषय में गवाही देते थे कि सचमुच ये परमेश्वर आ चुका है, वही छू के चंगा कर सकता है सबको। जय मसीह।